जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर राजेश केदावी। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको, आपके फैमिली को आशीष करे और सुरक्षित रखे। आज का संदेश जो है वो भविष्यवाणी के ऊपर संदेश है, इसलिए जो है आप जो है ध्यान से सुनना, अंत तक देखना, क्योंकि आज हम जो है अंत के दिनों में है। कभी भी जो है गुप्त आगमन हो सकता है, यीशु मसीह आ सकता है, हमको ऊपर उठाया जा सकता है। इसलिए जो है हमें मालूम होना चाहिए कि क्या होने वाला है। आप कहेंगे कैसे आपको पता चला कि हम अंत के दिनों में? भाइयों बहनों, इज़राइल देश बन चुका है और बन के जो है वो 70 साल हो गए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी जो कि पूरी हो गई है, और जो यहूदी जो तित बितर हो गए थे पूरे दुनिया में, वो वापस जो है यरूशलेम में आ रहे। ये दूसरी भविष्यवाणी है। और यीशु मसीह यहाँ पे आके 2000 साल से भी ज़्यादा का समय हुआ है। भाइयों बहनों, हम अंत के दिनों में हैं। और आज का संदेश का शीर्षक है भविष्यवाणी का द्वार। भाइयों बहनों, यरूशलेम के पुराने शहर में जो है 12 द्वार है, मगर एक द्वार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण द्वार है, क्योंकि ये जो द्वार जो है वो सीधा, अगर उसके अंदर से जाएंगे तो आप सीधा जो है उस शहर में जाएंगे, टेम्पल माउंट में जाएंगे। मगर ये जो द्वार जो है, आपने देखा होगा कि वो बंद है। उसको कहा जाता है पूर्वी द्वार, यानी ईस्टर्न गेट, जिसको अभी का नाम दिया है गोल्डन गेट। ये बंद है। क्यों बंद है? क्या उसकी वजह है? ये सब बाइबल में लिखा है। लोगों को लगता होगा हाँ ये ऐसे बंद किया होगा, मगर ये बंद क्यों हुआ है उसकी भी एक वजह है। उसमें भविष्यवाणी है। यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन जो यरूशलेम में होने वाला है। भाइयों बहनों, गुप्त आगमन ये जो है यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं है, क्योंकि गुप्त आगमन में यीशु मसीह धरती पे नहीं आने वाले हैं। हम जो है वो ऊपर उठने वाले हैं। मगर दूसरे आगमन में यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम में आने वाले हैं, जैतून के पर्वत पे आने वाले हैं, जिस पर्वत से वो स्वर्ग में चले गए। आपको मालूम होगा कि यीशु मसीह का जब पुनरुत्थान हुआ 3 दिन के बाद, जब वो मर गए थे, 3 दिन के बाद जब पुनरुत्थान हुआ, तब वो 40 दिन इस धरती पे थे। उसके बाद जैतून पर्वत से वो स्वर्ग में चले गए, और उसी पर्वत में वो वापस आने वाले हैं। हालेलुया। तो ये जो द्वार जो है ईस्टर्न गेट, ये क्यों बंद है? गोल्डन गेट क्यों बंद है? ये आज हम देखने वाले हैं। हम जाएंगे यहेजकेल 43:2। वो व्यक्ति मुझे उस द्वार की ओर से आया जो पूर्व दिशा में था, और मैंने इज़राइल के परमेश्वर की महिमा को पूर्व दिशा से आते देखा। उसकी आवाज तेजी से बहते पानी के घड़घड़ाहट सी थी, और पृथ्वी उसकी महिमा से प्रकाशमान हो रही थी। भाई बहन, ये जो है ये यहेजकेल को ये दर्शन हुआ था। तो दर्शन में उन्होंने देखा कि परमेश्वर की महिमा जो है वो पूर्व दिशा से आते उन्होंने देखा, और जब वो आई तब पृथ्वी उसकी महिमा से प्रकाशमय हो गई। तो यहाँ पे क्या लिखा? मुझे उस द्वार की ओर से लाया जो पूर्व दिशा में था, यानी वो जो था ईस्टर्न गेट, पूर्वी द्वार, और वहां से परमेश्वर की महिमा अंदर आ गई। ये दर्शन था। भाइयों बहनों, जब यीशु मसीह आएंगे तो वो जैतून के पर्वत में आने वाले यरूशलेम में, और ये जो द्वार जो अभी बंद है वो खुल जाएगा, और उस द्वार के अंदर से वो मंदिर में जाने वाले हैं। हालेलुया। और ये दर्शन जो है ये यहेजकेल ने देखा था। आइए आगे पढ़ते हैं। यहेजकेल 44:2। वो मुझे पवित्र स्थान से उस बाहरी फाटक के पास लौटा ले गया जो पूर्वमुखी है, और वो बंद था। तब यहोवा ने मुझसे कहा कि यह फाटक बंद रहे और
खेला न जाए, यानी खोला न जाए, कोई इससे होकर भीतर जाने न पाए, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इससे होकर भीतर आया है, इस कारण यह बंद रहे। भाई बहन, अभी आपको मालूम पड़ा कि ये जो है यह द्वार क्यों आज बंद है। लोगों को लगता होगा कि ऐसे बंद है, बंद नहीं है, क्योंकि ये जो है परमेश्वर की आज्ञा थी। परमेश्वर जो पिता है उसकी आज्ञा थी कि ये जो है उसको बंद किया जाए, और इसलिए आज वो बंद है। और कहा कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इससे होकर भीतर आया है, इसी कारण यह बंद रहे। अभी परमेश्वर कब आया था इसके अंदर से? बाइबल में यह हुआ था खजूर के व्यवहार में, पाम संडे में। पाम संडे यीशु मसीह जब यरूशलेम में आए, तब वो जो है वो इस द्वार से वो मंदिर में गए थे। हालेलुया, यही बात कर रहे हो। और इसी कारण जो है ये द्वार जो है वो बंद हुआ है, क्योंकि परमेश्वर वहां से गुजर गए थे। अब जब परमेश्वर वापस आएंगे, यीशु मसीह वापस आएंगे दूसरे आगमन में, तब वो खुल जाएगा और यीशु मसीह से वही द्वार से अंदर जाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए वो बंद है। ये भविष्यवाणी का द्वार है भाइयों बहनों, ये ऐसे बंद नहीं है। ये द्वार जो है वो यीशु मसीह का इंतजार कर रहा है। कब वो राजा आएगा, कब वो इस द्वार के अंदर से जाएगा, तब तक मैं बंद ही रहूंगा। ये यीशु मसीह का इंतजार कर रहा है। ये द्वार यीशु मसीह का इंतजार कर रहा है। भजन संहिता 24:7, हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थ्य और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, ये सनातन के द्वार तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी राजा है। तो यह भविष्यवाणी है उस द्वार के लिए। कहा कि जब वो राजा आएगा, द्वार खुल जा। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 19:14। सफेद घोड़ों पर बैठी स्वर्ग की सेनाएं उसके पीछे पीछे चल रही थी। उन्होंने शुद्ध श्वेत मलमल के वस्त्र पहने थे। और वे क्वेश्चन पढ़ते हैं जकारिया 14:4। उस समय वह जैतून के पर्वत पर खड़े होगा, वह पहाड़ी जो यरूशलेम के पूर्व है। अंजीर का पर्वत फट पड़ेगा, पर्वत एक भाग उत्तर हो जाएगा, दूसरा भाग दक्षिण को। एक गहरी घाटी पूर्व से पश्चिम तक उभर आएगी। तो भाई बहनों, ये दोनों वचन एक भविष्यवाणी है। और यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह जो है प्रकाशित वाक्य में सफेद घोड़ों पर बैठे, वो जो है स्वर्ग की सेनाओं को लेके आने वाला है। भाइयों बहनों, ये स्वर्ग की सेना कौन है? हम लोग हैं, क्योंकि गुप्त आगमन में हम ऊपर जाएंगे। और यहाँ पे जो है धरती पे जो है पीड़ाओं का समय शुरू होगा 7 साल का, और उसके अंत में जो है हम जो है यीशु मसीह के साथ हम यरूशलेम में आने वाले हैं। और यरूशलेम, और जैसे यीशु मसीह आएगा और यीशु मसीह की सामर्थ्य से जो ईसा विरोधी है और उसके जो सैन्य है उनका खात्मा हो जाएगा। और यीशु मसीह का जो 1000 साल का जो शासन जो है इस धरती पे शुरू होगा। इसके बारे में लिखा है। और दूसरा वचन जो हमने पढ़ा जकरिया में लिखा है कि यीशु मसीह जो है वो जैतून के पर्वत पर वो खड़ा होने वाला, वहां पे आने वाला है वो। और जैसे खड़ा होगा तो भूकंप होगा, पर्वत 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। भाई बहनों, अभी जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक बात कही है कि जैतून के पर्वत के नीचे फॉल्ट लाइन है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि यहाँ पे कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है, और वो भूकंप आएगा जब यीशु मसीह जो है आने वाले हैं। हालेलुया। तो भाइयों बहनों, यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं, इसलिए बहुत आवश्यक कि हमें खुद को बचाना बहुत आवश्यक है।
आवश्यक है, हमारा उद्धार होना बहुत आवश्यक है। यीशु मसीह कहते हैं कि यदि आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पापों के लिए क्रूस के ऊपर मारा गया, लहू बहाया, उसको गाड़ दिया गया और 3 दिन के बाद वो जी उठा, यदि हम विश्वास करते हैं हमारा उद्धार हो जाता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं यह समय के लिए। यह सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।